प्रज्ञा, तुम? हाँ मैं। तुम यहां क्या कर रही हो प्रज्ञा? ये दोनों शादी कर रहे हैं और तुम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? और सबसे अहम बात, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं प्रज्ञा? चल रचो। नहीं रचो। जब तक शादी की विधियां नहीं खत्म होती तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आओ। क्या कर रही हो प्रज्ञा? छोड़ो मुझे। ये आकाश फिर से रच्चों को गुमराह करेगा, फिर से उसे धोखा देगा और मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे प्रज्ञा। सुरेश, तुम क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे प्रज्ञा। बैठो इधर। इस शादी को रोकने की कोशिश हरगिज मत करना। क्यों? क्योंकि ये शादी मैं करवा रही। तुम? हाँ, जो काम तुम्हारा है, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो मैं पूरी कर रही हूँ तुम्हारी जगह। तुम पागल हो गई हो प्रज्ञा। मैं रच्चों की शादी आकाश के साथ कभी नहीं करवाना चाहता था। तुम उसकी खुशी नहीं चाहते और तुम मुझे एक वजह दो कि आकाश की शादी रचना से क्यों नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वजह चाहिए? तुम्हें याद नहीं कि उस आकाश ने रच्चों के साथ क्या क्या किया? तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ प्रज्ञा। कैसे उस आकाश ने रच्चों के साथ पहले प्यार का नाटक किया और फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने उसे छोड़ दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत है तो साबित करके दिखाओ। सुरेश, तुम्हारी रच्चों की अब शादी हो चुकी है। उसे खुश रहने का आशीर्वाद दो। उसे दिल से अपना लो सुरेश, और साबित कर दो कि मैंने जो कुछ भी कहा सब गलत था। एक भाई को अपनी बहन की खुशी में खुश होता हुआ देखने के लिए मैं पूरी दुनिया के सामने भी गलत साबित हो जाऊं ना तो मुझे मंजूर है। भैया, मुझे कोई खुशी आपको दुखी देख के नहीं मिल सकती, पर मैं मजबूर थी। जानती थी कि अगर आपको बताया तो आप कभी हाँ नहीं कहोगे। तो एक उम्मीद भी थी कि जब आप मुझे ऐसे खुश देखोगे तो आप मना भी नहीं करोगे, तो आप मुझे खुशी खुशी विदा करोगे। इतना मुश्किल है मुझे गलत साबित करना? मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम गलत हो। रोकी रही, रोना बंद कर। देख रचो, तूने कुछ गलत काम नहीं किया है। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी सुरेश, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ गलत कहा तुमसे, लेकिन मैंने सब कुछ जानबूझकर कहा। मैं जानती हूँ कि तुम दिल से बहुत अच्छे इंसान और अच्छों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस फैसले को अपनाने के लिए तुम्हें अंदर से झकझोरना जरूरी था। सुरेश, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना इनकी खुशी अधूरी है। हम जब घर जाएंगे तो शायद घर वाले दोनों को भी ना अपनाए। ऐसे में अगर तुम्हारा आशीर्वाद रज्जू के साथ होगा तो इसकी जिंदगी आसान हो जाएगी
आने वाले दिनों में इन दोनों को जो लड़ाई लड़नी है उसमें तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है। साथ तो तुमने निभाया है प्रज्ञा, बच्चों का। मैं हमेशा इसके फ्यूचर को लेकर परेशान था, पर तुमने अब सब ठीक कर दिया और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो मत कहो, क्योंकि जो चीज नहीं समझ में आती ना वो करनी भी नहीं चाहिए। अभी आजा बेटा। ये सब क्या है? तुम दोनों ने ये जयमाला क्यों पहन रखी है? आकाश, जवाब दो मुझे, ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है माँ। मैंने रचना से सच में शादी की है। आपको जितना मारना है मारो, पर ये गलती जो है मैंने अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए की है। ये गलती नहीं है तेरी, ये बदनामी है हमारी, बेइज्जती है हमारी। हम सबसे शादी का कह के तूने इस लड़की से शादी कर ली। आकाश, तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे मुझे। मम्मी, मुझे बात करने दे। आकाश, तेरे पास तेरी इस हरकत का जवाब है? और तूने ये जो हरकत की है, इस हरकत का हम क्या जवाब दें लोगों को? यही तमाशा करना था तो हमारा तमाशा क्यों बनाया? अरे बोल देता मुझे शादी नहीं करनी, मत देखो मेरे लिए लड़के। हम कोई जबरदस्ती करने वाले थे तेरे साथ? जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा जाता है, उसकी हर मांग पूरी की जाती है, उसे और ज्यादा प्यार दिया जाता है। लेकिन रच्चू 8.5 महीने से प्रेग्नेंट है और किसी ने इसका हाल तक नहीं पूछा। अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले कोई भी लड़की अपने पति को, उसके परिवार को देना चाहती है, लेकिन 8.5 महीने से बिल्कुल अकेली है। प्रेगनेंसी के दौरान जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाई है रच्चू। अल्ट्रासाउंड के वक्त अपने बच्चे को देखकर कोई भी लड़की अपने पति का हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन पति का क्या? रचना के पास तो कोई भी नहीं था जिससे वो कह सके कि उसे कैसा महसूस हुआ जब पहली बार उसने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। उसने सिर्फ लोगों के ताने सुने। 9 महीने तक रज्जू अकेले इस बच्चे को अपनी कोख में पालेगी और उसके बाद जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेगी, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं। किसी भी लड़की के लिए प्रेग्नेंट होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। मैं गलत नहीं हूं। जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं वो गलत है। तुमने गलत किया है प्रज्ञा।
चारों तरफ इस मंडप को देखो और उस दुल्हन को देखो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है? रचना को उसकी खुशी नहीं मिली तो तुझे लगा कि हमने गलत किया, और तुमने क्या किया? इस लड़की को किस बात की सजा दी तुमने? अरे मंडप से बिन ब्याह लौट रही है ये। एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा तो कुछ नहीं हो सकती। और इसका जिम्मेदार कौन? कौन? दादी। सबकी जिम्मेदार दादी। सब कुछ जानते हुए उन्होंने जबरदस्ती आकाश की शादी करवानी चाहिए। जानबूझकर वो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जाए। आप ही ने कहा था ना कि इस परिवार की खुशी आपके लिए सब कुछ, इस परिवार का हर एक इंसान आपके लिए एक बराबर। वो सब नाटक था, सब दिखावा था। आपको अपनी खुशी के अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं है। इसे देखिए, ये आपके ही पोते के बच्चे की माँ बनने वाली। आपने मुझसे कहा था ना कि आपको इस घर में परपोता या पोती चाहिए जो आपकी गोद में खेल सके, जिसकी किलकारियां इस घर में गूंजे। आपके लिए इस घर का वारिस सिर्फ इन्हीं का बच्चा है, आकाश का नहीं। क्यों? क्योंकि ये कामयाब है, फेमस है। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती? एक्चुअली नहीं, मेरी गलती कि मैंने ऐसे घर में शादी की जहाँ के बड़े अपना प्यार, अपनी खुशियां अपने बच्चों की कामयाबी से तोलते हैं। बुढ़ापे में आपके बालों के साथ साथ आपका खून भी सफेद हो गया। आप अपने ही बच्चों में पैसों की वजह से भेदभाव कर रही हैं। बस इसके बाद एक लफ्ज और नहीं। बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। दी प्लीज, आप मेरी वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं रचना, ऐसा करना जरूरी है कि इस घर में हमेशा ऐसा ही होता है, और कोई कुछ नहीं कहेगा तो हमेशा ऐसा होता रहेगा। यहाँ पे सिर्फ सब अच्छाई का नाटक करते हैं। इन्हें सिर्फ अपने पैसों और अपने रुतबे की पड़ी, किसी की फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है। जो इनकी हैसियत के हैं सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं, बाकियों की तरफ देखते भी नहीं। जो किसी को हमदर्दी नहीं दे सकते वो किसी को प्यार क्या देते? किस प्यार की बात कर रही प्रज्ञा तू? अरे बहू से ज्यादा तुझे बेटी समझा, तेरी हर बात को माना, तेरे हर फैसले का सम्मान किया, अभी के खिलाफ होकर तेरे साथ खड़े हुए, और तूने आज हम पे भेदभाव का इल्जाम लगा दिया। अगर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे तो आज मेरे फैसले के खिलाफ क्यों हो गए सब? क्यों सब मुझे गलत ठहरा रहे हैं? प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा, हम तेरे खिलाफ खड़े नहीं हुए। आज तू ही किसी और के साथ खड़ी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये मेरी प्रज्ञा बोल रही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती तू ऐसा बोल सकती है। बेटा, मैंने तो अभी से ज्यादा तुझ पर भरोसा किया है, और तू मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। बेटा, ये क्या हो गया प्रज्ञा तुझे? मैंने कहा था ना, एक बार तुम लोगों की शादी हो गई तो घर वालों को तुम दोनों को अपनाना ही पड़ेगा। भाभी, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करूं आपको। अगर आप नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं फैमिली के सामने स्टैंड ही नहीं ले पाता भाभी। थैंक यू। पर दी, आपको दादी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि उनको आपकी बातों का कितना बुरा लग रहा है। क्या बात है दी? लगता है आपको भी उतना ही बुरा लग रहा है ना? दी, अगर कोई भी बात है तो आप हम दोनों से शेयर कर सकते हो। आपने हमारे लिए इतना किया है, हमें दी खुशी होगी कि अगर हम आपके लिए कुछ भी कर पाए तो। ऐसी कोई बात नहीं है रच्चो, तू फिक्र मत कर। कभी कभी कुछ चीजें
ना चाहकर भी करनी पड़ती। खुद को सही साबित करने के लिए आवाज जरा ऊंची करनी पड़ती। और फिर सच तो कड़वा होता ही है ना, हम बोलेंगे तो किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही ना। पर मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। आपने अपने रचना की प्रेगनेंसी को लेकर जो भी बोला उसने मुझे बहुत सी चीजें रियलाइज कराई। खुशी जो है वो रचना को नहीं, वो ऐसा लगता है मुझे नसीब जो इतने वक्त में इसके साथ नहीं था। आई एम सॉरी रचना, आई नो मेरे साथ ना होने से तुमने अपने लाइफ के कितने मोमेंट्स मिस करे। नाउ आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आज से तुम मां बनने के हर मोमेंट को एंजॉय करोगे। यही चाहती हूँ तुम दोनों अपनी पिछली जिंदगी की सारी करवाहट भूलकर एक नई शुरुआत करो। अपनी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा खुश रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और बस बस खुश रहो। माफ कर देना दादी, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको इतना रुलाया। घर की इस छोटी बहू को इतनी इज्जत दी आपने और मैंने सबके सामने आपकी बेइज्जती। आपने मुझे हमेशा सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया और मैंने उस प्यार पर सवाल खड़ा किया, लेकिन मैं क्या करती। दादी, मैं आपको जो खुशी देना चाहती हूँ ना, उसके लिए ये सब करना जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आप मेरी जगह तो लोगों कैसे थी। मैं जो कर रही हूँ ना, उसके बाद आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको चाहिए। फिर आप मुझे माफ कर देंगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए की दादी है ना। जब से इस घर में आई हूँ आपने मुझे कभी अपने घर की याद नहीं आने दी, और जब एक बार आपको आपकी खुशी मिल जाएगी ना, आप ना मुझे याद करेंगी ना इस दिन को। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मुझे ये करना पड़ेगा ताकि मैं आपके प्यार को नफरत में बदल सकूं। सॉरी दादी, आपको मेरी वजह से इतना रोना पड़ा। आपकी एक आंसू की फिक्र है मुझे। आप जब रो रही थी मैं खुद अंदर से रो रही थी दादी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ये करना होगा दादी, मुझे रात को तुमने मुझे जो झूठ बोला वो भी सही था। मैंने मजाक किया था, आपने उसे सीरियसली लिया। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो तुम दादी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर उनके दिल को तो दुख दिया तुमने।
मतलब जैसे तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती रही, प्यार का दिखावा करती रही, तुमने दादी के साथ भी वो सब कुछ किया ना? उनके आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ तुम पर। बात यहाँ किसी को अच्छा या बुरा लगने की नहीं हो रही है, बात सही और गलत की। मैंने जो किया सही किया, उसकी वजह सही थी। जब मैं कोई सही काम कर रही होती हूँ, उससे किसी पर क्या असर पड़ता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैम आपने बुलाया? हाँ, ये खाना जाकर ना दादी को दे देना और खाने के बाद दवाई भी दे देना। जी। सुनो, अगर दादी पूछे कि खाना मैंने बनाया या नहीं, कहना कि मैं सो गई और खाना तुमने बनाया, ठीक है? पर मैम झूठ क्यों? बेवजह के सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो, जाओ। दादी तू क्यों खाना लेके आया? प्रज्ञा कहाँ है? जो सो रही है। खाना किसने बनाया? जी, ये खाना मैंने बनाया। ले जा इसे वापस, नहीं खाऊंगी मैं। पर आपको भी दवाई भी खानी, आप खाली पेट कैसे? ना मुझे खाना खाना है ना दवा खानी। और एक बात और सुन, जब तक मैं तुझे बुलाऊं ना मेरे कमरे में नहीं आना, समझ गया? अब जा रॉबिन जा। रॉबिन, वेट। चल। एक बात तेरी समझ में नहीं आती क्या? मुझे भूख नहीं है। दादी थोड़ा खा लो, वरना दवाई कैसे लोगे? दवाई लेने से क्या होगा? जो तकलीफ मुझे हो रही है वो दवाई से कम हो जाएगी। बहुत कोशिश की मैंने, पर मेरे दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही कि प्रज्ञा मेरे साथ ऐसा कर सकती है क्या, जिसे मैंने इतना प्यार दिया, सबसे ज्यादा प्यार दिया मैंने। उसी ने मेरी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए बेटा, जिसे मैंने अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया। वो मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि मैं अपने बच्चों से भेदभाव करती हूँ। दादी को बता दूं कि उसके ऐसा करने के पीछे कोई वजह थी। शायद ये सुन के दादी का दिल थोड़ा हल्का हो जाए। नहीं, जब तक मुझे उसकी वजह नहीं पता चल जाती तब तक नहीं बताना चाहिए। कैसे पता करूं कि प्रज्ञा ये सब क्यों कर रही? सामने से पूछूंगा तो जवाब नहीं देगी, उसे किसी और ही तरह से बातों में फंसाना पड़ेगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी गेम खराब कर दी। मुझे अपनी क्विट लेनी थी। क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं सोगी। क्यों नहीं सोऊंगी? क्योंकि मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी दादी का दिल दुखाया और तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई अगर मेरी दादी का दिल दुखाता है तो मैं उससे बदला ले, तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सजा तब मिलती है जब कोई गलती करता है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे किस बात की सजा मिलेगी?
ये तो झगड़ा भी नहीं कर रही, ये ऐसे ही मेरी बातों में नहीं फंसने वाली। इसके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। बुलबुल से जाकर क्या बोलेंगे? इससे पहले सब कुछ खराब हो जाए, मुझे बुलबुल से मिलना होगा। पर मैं उसे डायरेक्टली कुछ बता भी तो नहीं सकती। कोई बहाना बना दूंगी। ये पुलिस स्टेशन क्यों चला? कहीं वो कॉर्पोरेटर इसे किसी काम के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। तो अब दादी, प्रज्ञा देख, मेरी लाइफ लाइन फिर से चलेगी। क्या कुछ परेशान लग रही है बेटा? सब अरे बस बस, क्या हुआ बच्चे? सब ठीक तो है ना? कैसे बताऊं दादी कि मैंने उनका दिल दुखाया है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। उनसे गले लगा के माफी नहीं मांग सकती, इसलिए आपको गले लगाकर दिल हल्का कर रही हूँ। बेटा तो कुछ बता क्यों नहीं? कोई बात नहीं है दादी, मैं बेवजह आपको गले से नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? एक दफा क्या 100 दफा लगा सकती है। देख मैं तुझे कैसे कस के जब भी देती हूँ। आजा। वो तो बच्चे तो चुप हो गई थी, थोड़ी घबराहट हो गई थी कि कहीं कुछ बात तो नहीं, कुछ टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है दादी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बस बुलबुल से मिलकर आती हूँ। बेटे वो तो घर पे नहीं है ना। अरे सरला उसको लेकर हॉस्पिटल गई है। ठीक है, मैं वहीं जाकर उससे मिल लेती हूँ। खाओ पेट भर के। अरे अभी बेटा तुम भी आए हो? पर प्रज्ञा तो अभी चली गई। एक बात बताओ रॉकस्टार, जब तुम दोनों को यहाँ आना था तो एक साथ क्यों नहीं आए? वो दादी, मुझे पता नहीं था कि प्रज्ञा यहाँ पर आने वाली है। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सबसे मिलता चला जाऊं। सब ठीक तो है ना? बुलबुल, सरला माँ, आप लोग भी ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो ठीक ही थे, पर अब जब तुम ऐसे पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं। नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब पूछ ही रहा हूँ तो हॉल के बारे में भी पूछ लेता हूँ। हॉल भी ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? हाँ बेटा, हॉल भी ठीक है। वो तो तुझे पता है ना कि हम लोग केस जीत गए थे, और फिर वो जो कॉर्पोरेटर है वो तो जेल में है ना, तो क्या प्रॉब्लम होनी? हाँ, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम होनी है? बात क्या है? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? बस एक हक चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।